दोस्तों, आप लोग का माई एग्जाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं पूर्व मेघ। पूर्व मेघ में हमारा 7 श्लोक ख़त्म हो चुका है। अब है 8वां श्लोक और उम्मीद है इसको बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ रहे होंगे और कॉपी और पेन लेकर उसको नोट भी कर रहे होंगे। तो देखते हैं। और एक विशेष बात, हमारे साथ वाचन जरूर करेंगे। वाचन करेंगे तो आपकी कई चीज़ें मजबूत होगी, जैसे सूक्ति हो गया आपका, और क्या है, एक एक शब्दों का अर्थ है, जो व्याकरण टिप्पणियाँ ये भी आपकी मजबूत हो जाएगी, और जो प्रश्न उत्तर आता है वो भी आपका बढ़िया बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का 8वां श्लोक। वाचन करिए हमारे साथ। त्वमारूढ़ं पवन पदवी मोद्गृहीतालेकान्तः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः कंसन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्नोऽप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। ये देखिएगा, पराधीन वृत्ति माने क्या होता है, जो दूसरे के अधीन हो। वृत्ति माने होता है जीविका, ऐसी जीविका जो दूसरे के अधीन हो। अर्थात यक्ष कहना चाह रहा है कि मेरी जीविका दूसरे के अधीन थी, नहीं तो आज मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहता। और ये कब कहता है, जब बादल एकदम हवा में घुमड़ घुमड़ के उसके सामने आ रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि काश आज हम अपनी पत्नी के सामने होते, साथ होते तो गले लगा लेते। और देखिएगा और क्या कह रही हैं कि जो जो पति कमाने गए हैं उनका पति के बनता इंतजार कर रहे हैं कि अब बादल घुमड़ आया, हमारे पति जो हैं घर लौट आएंगे। तो यही चीज़ें आपको हम पूरा सविस्तार इसमें बताने वाले हैं। तो देखिएगा, त्वम आरूढ़ मतलब तुम्हारे चढ़ जाने पर। किसके चढ़, इस तुम से बोध हो रहा है मेघ का। तुम्हारे चढ़ जाने पर कहाँ, पवन पदबीम होता है आकाश मार्ग में। पवन माने हवा और पदबीम माने हवा का रास्ता क्या है, आकाश। जब आकाश मार्ग में आप चढ़ जाएंगे तो ग्रहीताल कांता, जो कांता है, स्त्रियां हैं जो अपने बालों को आगे की हुई। प्रेक्षिष्यन्ते माने होता है भेजी हैं। पथिक वनिता है, जो पथिक वनिताएं हैं, परदेशियों की जो पत्नी है, अपने पति को कहाँ भेजी है, परदेश। वो प्रत्याद मतलब वापस लौटने का, आश्वंत्य मतलब क्या होता है, आश्वसंत्य मतलब होता है आश्वासन रखती हैं, आशा पूर्ण होकर देख रही हैं कि अब बादल घुमड़ आया है, अब हमारे पति परदेश से वापस आएंगे। इतनी बातें समझ गए होंगे आप। नहीं समझते तो ये वीडियो कौन सा वहाँ ऑफलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, उस वीडियो को 2-4 बार देखिए, और जब तक एकदम रट ना जाए, खाते पीते रहिए, तब भी वीडियो को देखते रहिए, चला के रख दीजिए। इससे क्या होगा, वाचन क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कम संबंधे, कम सन्नद्धे मतलब कौन, सन्नद्धे मतलब समीप आ जाने पर। विरह विधुराम माने क्या होता है कि विरह माने अलग, विधुराम जो व्याकुल है, और तोय माने तुम्हारी उपेक्षा। उपेक्षा जाए माने पत्नी। अपनी पत्नी की उपेक्षा कौन करेगा, अर्थात ना स्यादन्नो अप्यहमिव, अर्थात कोई नहीं करेगा मेरे जैसा। भाई मेरी जीविका दूसरे के हाथ में थी, उन्होंने श्राप दे दिया, हम दूर चले आए, तो हमारे जैसे सब लोग तो हैं नहीं, तो सब लोग अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसलिए अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहे हैं। बादल के घुमड़ जाने पर हमारी पत्नी आशा भी करे तो हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारी जीविका जो है दूसरे के अधीन है, और जिसके जीविका दूसरे के अधीन रहती है, भाई जो कहेगा वही करना पड़ेगा। अब श्राप दिए तो यक्ष भाई बेचारा कहाँ रहेगा, रामगिरी आश्रम में बैठ के देख रहा है बादल के समय ख़त्म हो तब हम जाएं। उम्मीद करते हैं इस लोग बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। एक बार फिर हमारे साथ वाचन करिएगा। त्वमारूढ़ं पवन पदवीं मोद्गृहीतालेकान्तः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः कसन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षात जायां न्यास्याद्यन्नो
यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। ऐसा मेरे जैसा कोई नहीं है जो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा। मैं भी इसीलिए उपेक्षा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आजीविका दूसरे के अधीन है। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 9। कोई दिक्कत हो, जल्दबाजी में पढ़ाया जा रहा है तो उसको भी बताइएगा, इसीलिए 2-2 श्लोक आपके सामने जा रहा है कि यह पूरा 2-3 बार इसको एकदम रट लीजिए कि मेघदूत। देखिएगा हमारे टीजीटी में सबसे बड़ा ग्रंथ यही मेघदूत ही है। मेघदूत जो है एक बार तैयार हो जाएगा तो ऐसा पढ़िए ना कि फिर दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। एक बार तैयार हो जाए तो फिर बस एक बार स्किप करके वीडियो को इकट्ठा कर दिया जाएगा, एक में जोड़ के आपको दे दिया जाएगा परीक्षा के समय। तो देखिएगा, वाचन करिए हमारे साथ। ताम च स्वम दिवस गणेना तत्परामेक पत्नी मव्यपन्नां विहित गति द्रक्षसि भ्रात जायाम आशाबंधा कुसुम सदृशं प्रायशोऽहंगनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रूढ़धि। अब देखिएगा, इसमें वो ये बता दिए कि आप रास्ते जा रहे हैं, ये लोग आपका वेट कर रहे हैं। अब आगे जब बता रहा है वो तो क्या कह रहा है कि ताम चा माने और अवश्य मतलब अवश्य ही, दिवस गणनाम जो दिन गिन रही है। कौन? हमारी पत्नी। हमारी पत्नी जो दिन गिन रही है वो दिवस गणनात मतलब गणना कर रही, तत्पर मतलब लगी है, तत्पर मतलब लगी है। एक पत्नी, हमारी एक पत्नी, अर्थात यक्ष कह रहा मैं सिर्फ अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, इसीलिए एक पत्नी लिख दिए हैं। और क्या है आपका आव्यपन्ना अभिहित। आव्यपन्ना माने क्या होता है? न मरी हुई अर्थात जीवित। जीवित जीवित मेरी पत्नी जीवित है क्योंकि वो दिन गिन रही है। दिन किस लिए गिन रही है? कि हमारे पति जब 1 साल बीत जाएगा तो हमारे घर आएंगे। तो देखिएगा, आबिहत माने होता है बिना रुके हुए, गति माने गति से, द्रक्षस माने देखेंगी, भारतीजाम माने आपकी भाभी। भारतीजाम माने क्या होता है? भाभी। भाभी भी कह दिया, अपने यक्ष अपना भाई भी बना लिया मेघ को, और कह रहा है कि देखेंगे, आप जाएंगे तो देखेंगे अपनी भाभी को जो अभी मरी नहीं हुई हैं, मरी नहीं हैं, जीवित हैं और दिन को गिन रही हैं, दिन में दिन गिनने में लगी हुई हैं। और देखिएगा, क्योंकि आशा बंधा कुसुम सदृशम, ये जो आशा का बंधन होता है ये कुसुम सादृश्य होता है, फूल के समान होता है। और किसका? प्रायसो मतलब प्रायः, अंगना नाम माने होता है स्त्रियों का। स्त्रियों का जो आशा बंधन होता है वो किसके समान होता है? तो फूल के समान। किसके समान होता है? फूल के समान। तो सद्यपाती, सद्यपाती मतलब टूट जाना। प्रणयी मतलब होता है क्या? प्रेम से युक्त। हृदय माने हृदय। विप्रयोगे रूढ़धि माने होता है विप्रयोगे अलग हो जाने पर, रूढ़धि माने रोके रहता है। जब यक्ष का कहने का मतलब है कि अगर आशा ना होती तो उसका हृदय क्या हो जाता? सद्यपाती हो जाता, टूट जाता। और हृदय कैसा हृदय? जो प्रेम से युक्त हृदय है उसको रोके रहता है। रूढ़धि माने रोके रहता है। कौन? आशा का बंधन। प्रायः अंगनाओं का आशा का बंधन कुसुम के समान होता है और वो हृदय को, जो प्रेम से युक्त हृदय है, उसको बांधे रहता है कि आपका हृदय हार्ट अटैक ना हो, आपके पति जल्दी आएंगे। तो ये आपका 9वां श्लोक था। तो एक बार वाचन करके इसको, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, जब तक याद ना हो जाए मुँह जवानी तब तक पढ़ते रहे। क्योंकि अब की देखिएगा मेरिट 117 गई, अगली बार 122 जाएगी। क्योंकि देखेंगे, एक बार वाचन करिए हमारे साथ। ताम च अवश्यम दिवसे गणेनात् तत्परामेक पत्नी मव्यपन्नां विहिते गति
द्राक्षयसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धा कुसुमसदृशं प्रायशोऽहङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रूढ़ाधि। उम्मीद है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं 10वें श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।